सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेल बिज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो हमारा लैंड एक्विजिशन का जो है सब्जेक्ट टॉपिक जो है वो चल रहा था। लैंड लॉ के अंदर मैंने कहा था कि भैया ये पूरा एक्ट पकड़ा देते हैं जी, सिलेबस में तो लिख दें इतना आसान हो जाता है, लेकिन उसके अंदर हमारे को कवर पूरा करना होता है। तो इसलिए मैंने कहा था जी इसके अंदर कई पार्ट्स बन सकते हैं। 2 पार्ट जो ऑलरेडी बन चुके हैं, अभी तीसरा पार्ट चल रहा है। देखते हैं कितने पार्ट्स में खत्म होता है। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर खत्म हो जाना चाहिए। तो लैंड एक्विजिशन के अंदर हमारा लैंड लॉ का सब्जेक्ट है, लैंड एक्विजिशन हमारा टॉपिक है। उसके अंदर पूरा एक्ट का एक्ट ही दे रखा है। तो कंपनसेशन, हमारा कंपनसेशन में पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर रोक दी थी क्योंकि भैया कुछ इसके अंदर 11-12 मिनट का चक्कर रहता है, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। तो कंपनसेशन हमारे यहाँ पर चल रहा था। अब इसके अंदर हमने पीछे कई चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि कलेक्टर ने क्या निकालना है, अवार्ड निकालना है, कौन कंप्लेंट कर सकता है, कैसे कर सकता है, लोकल न्यूज़पेपर्स में तुमने छाप देने के, अभी गवर्नमेंट ने पब्लिक पर्पस के लिए लैंड एक्वायर करी है, फलाना ढिमकाना, वो बहुत चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब कंपनसेशन की बात करते हैं। जो सेक्शन 26 से 30 तक और 39, ठीक है जी, जो 26, 27, 28, 29, 30 और 39 सेक्शन, ये सारे इसके अंदर डील कर रहे हैं। देख लेते क्या कहना चाह रहा है ये। कह रहे द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स अ कम्प्रीहेंसिव कंपनसेशन पैकेज। क्या है जी? कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एज ऑन डेट, जो भी उस मार्केट वैल्यू उस लैंड की उस दिन होगी वो देखी जाएगी ऑन एज ऑन डेट ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 11 मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टर ऑफ। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? 1 से 1.00 से फॉर अर्बन लैंड, इसको लिख लो, मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ 1.00 फॉर अर्बन लैंड और 1 to 2 एज नोटिफाइड फॉर द रूरल लैंड, जो भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा हुआ है। पहला पॉइंट तो ये हो गया जी, ठीक है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट आ जाता है वैल्यू ऑफ एसेट्स अटैच टू द लैंड, उसकी भी वैल्यू निकाल के गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी। फिर सोलेटियम, मतलब SOLATIUM, मतलब इसका होता है सोलेटियम का मुआवजा देना, ठीक है जी। तो 100% ऑफ द टोटल कंपनसेशन मुआवजा तक भी दे सकती है गवर्नमेंट। और फाइनल अवार्ड इसका 1, 2, 3 तीनों को ऐड करके वो फाइनल अवार्ड गिन दिया जाएगा। मतलब 1 to 3 मार्केट वैल्यू, जो भी 1 से फैक्टर अर्बन लैंड के लिए इंटू करना है, 1 से 2 को रूरल के लिए इंटू करना है। और दूसरी चीज़ वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द लैंड अटैच टू इट, एसेट्स अटैच टू द लैंड, ठीक है जी। तो जो भी एसेट्स अगर अटैच हुए हैं वो भी उसमें नुकसान हो रहा है, वो उसका सोलेटियम 100% तक दे सकता है। और फाइनल अवार्ड इन तीनों को ऐड करके। अब डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड बाय द कलेक्टर। अब सेक्शन 26 का 1 कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड डिटरमाइन कैसे होगी जी, ये बताओ। देख लेते हैं। कह रहे हैं मार्केट वैल्यू स्पेसिफाइड इन द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड और अग्रीमेंट टू सेल वेयर द लैंड इज सिचुएटेड। तो इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पर डिसाइड होगा। सो द एवरेज सेल प्राइस फॉर सिमिलर टाइप ऑफ लैंड सिचुएटेड इन द नियरेस्ट विलेज और नियरेस्ट एरिया। अगर वो एरिया का एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है तो उस केस में नियरेस्ट एरिया या नियरेस्ट विलेज या नियरेस्ट प्रॉपर्टी कितने में बिक रही है, उसी को एवरेज लेकर ऊपर नीचे करके रेट लगा दिया जाता है उस जमीन का। कंपनसेटेड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन एज अग्रीड अपॉन अंडर सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 2 इन द केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर प्राइवेट एंटिटीज। तो जो हमने सेक्शन 2 के अंदर डिस्कस किया था वो पहले वो प्राइवेट के लिए वैसे निकाला जाएगा। वेयर द मार्केट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं जहाँ पर साला पता ही नहीं लग पा रहा है, ना आसपास का वो एरिया भी नहीं आ रहा, उसमें बहुत ही कई किलोमीटर दूर आ रहा है, उसका तो चेंज हो जाएगा वैल्यू। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर तिलक नगर का एरिया तुम निकाल रहे हो, उसका कोई है ही नहीं वैल्यू, और तुम फिर जाके देख रहे हो भाई नरेला साइड पर या कहीं और साउथ दिल्ली में पहुंच गए, वहाँ तक आ रहा है, उस एरिया का है ही नहीं रहा, किस तरीके से निकालेंगे? करें द लैंड इज सिचुएटेड इन सच एरिया वेयर द ट्रांजैक्शन इन लैंड आर रिस्ट्रिक्टेड बाय और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन दैट एरिया। तो उस केस में द रजिस्टर्ड सीड लीड और अग्रीमेंट टू सेल फॉर सिमिलर लैंड आर नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर। तो उसमें दूसरा पॉइंट ये भी देख सकते हैं वो कि पिछले 3 साल में कोई सेल परचेज हुई है इस एरिया के अंदर, वो भी नहीं है, वर्स्ट सिनेरियो केस हो गया। So the market value has not been specified under the Indian Stamp Act by the appropriate authority. कुछ भी नहीं है, तो उस केस के अंदर फिर लिखा नहीं हुआ इसने यार, कुछ क्या करा जाएगा? तो ट्रांजैक्शन इसने जो ऑप्शंस दे दी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पर मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता, मतलब पिछले 3 साल में देखा जाए कोई सेल परचेज नहीं उस एरिया में। इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर कुछ नहीं दे रखा, और लैंड सिचुएटेड इन अ एरिया वेयर रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी अदर लॉ, तो ये हो सकता है। अब पैरामीटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय द कलेक्टर इन डिटर्मिनेशन ऑफ द अवार्ड, सेक्शन 28 कह रहा है जी द कलेक्टर शैल टेक इनटू कंसीडरेशन। अब कलेक्टर को अवार्ड पास करने से पहले क्या क्या चीज़ें अपनी कंसीडरेशन में लेनी पड़ती है? पहला, फर्स्ट द मार्केट वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 26 एंड द अवार्ड अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल, जो भी मार्केट वैल्यू निकालेगी वो दिखे। दूसरा, द डैमेज सस्टेन्ड बाय द पर्सन इंटरेस्टेड,
जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है उस लैंड में, जो भी उसने पीछे हमने डिस्कस किया था कि 30 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर वो आके बता दे, तो उसको जो भी डैमेजेस देने वो। थर्ड, द डैमेज सस्टेन्ड बाय द पर्सन इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ द कलेक्टर टेकिंग पोजेशन ऑफ द लैंड। अगर वो पोजेशन लेते वक्त कुछ उसको दिक्कत हो रही है बंदे को, किसी को, वो हो जाए उसका डैमेज। चौथा, द डैमेज सस्टेन्ड बाय द पर्सन इंटरेस्टेड। कितनी बार लिखेगा यार। पांचवा, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द लैंड बाय द कलेक्टर, द पर्सन इंटरेस्टेड इज कंपेल्ड टू चेंज हिज रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस। वो चीज़ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसको फेस करने पड़ रहे हैं बंदे को या फैमिली को। सिक्स्थ, द डैमेज बोनाफाइड रिजल्टिंग फ्रॉम डिमिनिशन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द लैंड बिटवीन द टाइम ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 19। अब कई बार जो पब्लिकेशन होने में टाइम लग गई, इतने दिन में लैंड के रेट गिर गए, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हो गई, वो डैमेज उसको दो, वो मतलब लिखे अवार्ड में। सेवंथ, एनी अदर ग्राउंड विच मे बी इंटरेस्टेड ऑफ इक्विटी जस्टिस बेनिफिशियल टू द अफेक्टेड फैमिली। जो भी जस्टिस को लगता है, जस्टिस प्रोवाइड हो, बेसिकली जस्टिस क्या लगता है, तो जो भी अफेक्टेड फैमिली हो वो ज़्यादा नुकसान में ना जाए, ऐसी चीज़ें जो है लगे तो वो लिख दो। अवार्ड ऑफ सोलेटम 100% ऑफ द कंपनसेशन अवार्ड। इसका क्या मतलब हुआ जी। सेक्शन 30 जो हमने पीछे पढ़ा था, सेक्शन 30 कह रहा है अवार्ड ऑफ सोलेटम 100%, मतलब कि अवार्ड ऑफ मतलब मुआवजा देना 100%। अवार्ड टू बी पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शैल बी वन डॉक्यूमेंट ओनली एंड इट शैल हैव 3 पार्ट्स। एक डॉक्यूमेंट होगा लेकिन उसके अंदर 3 हिस्से होंगे। क्या होगा जी। पार्ट 1 शैल डील विद द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पर्पस, किस पर्पस के लिए जो है ये ज़मीन ली जा रही है। पार्ट 2 शैल कंटेन द पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनसेशन टू द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, कौन किस किस तरीके का क्या क्या कंपनसेशन दिया जा रहा है वो लिखा होना चाहिए। पार्ट 3 शैल कंटेन द नेम्स ऑफ द पर्सन टू whom the compensation is payable and the proportion in which the compensation is proposed to be paid, वो होना चाहिए। द कलेक्टर 3 पार्ट हो गए जी इसके, ठीक है। अब कह रहा है आगे, द कलेक्टर शैल एड टू द कंपनसेशन so arrived at and the benefit be granted under the scheme of rehabilitation and resettlement what is called solatium। तो वही चीज़ हो गई, जो भी इसने कंपनसेशन उसका टोटल बन के आ रहा है उसी को जो हम यहाँ पर बेनिफिट्स अराइव्ड लिखेंगे और उसी को ही हम सोलेटियम बोलेंगे। नाउ द सोलेटियम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट अमाउंट, इंटरेस्ट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। तो सोलेटियम अलग होगा और जो कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट बनेगा एक्स्ट्रा वो अलग कैलकुलेट होगा, फिर दोनों को मिला दो। सोलेटियम शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल फॉर द लैंड होल्डर्स फॉर assets attached to thereto, द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द कंपनसेशन बट नॉट ऑन द सोलेटियम। तो ये चीज़ हो गई, सोलेटियम अलग लगेगा और कंपनसेशन जो है वो अलग बनेगी और उनको फिर अटैच करके दे दो, उसे अटैच करो ऐड करके। एस्टेब्लिशमेंट, अभी अगला टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी, सेक्शन 51 से लेकर 74। अब ये सारे सेक्शन तो यहाँ कवर नहीं कर रहा मैं, लेकिन मोटा मोटा तुम लोगों को बता देता हूँ कि क्या है इसके अंदर, कि अथॉरिटी का काम क्या है। कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द LARR अथॉरिटी, इसको हम LARR कह देंगे, ठीक है जी। क्या हो गया जी, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट अथॉरिटी, LARR। सेक्शन 51 का 1 कह रहा है ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द लैंड एक्विजिशन कंपनसेशन RNR एस्टेब्लिशमेंट बाय नोटिफिकेशन वन और मोर अथॉरिटी। वही चीज़ हो गई, कह रहे हैं कि घुमा फिरा के वही बात कह रहे हैं कि स्पीडी डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन मिले, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने एक अलग ही अथॉरिटी बना दी गवर्नमेंट ने। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग, वही जो एक्विजिशन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, time limit for making application for the reference, it shall be made to the collector within 6 weeks from the date of the collector's award if the person making it was present or represented before the collector at the time when he made his award। अगर अवार्ड बना रहे तो उसके अंदर 6 महीने के अंदर वो कलेक्टर को ही कर्ज दे। अगर if person making an application was not present or application shall be made within 6 weeks of the receipt of the notice फ्रॉम द कलेक्टर अंडर सेक्शन 21 और विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कलेक्टर्स अवार्ड। हाँ देखो बहुत घुमा देता है ये। देखो पहले पॉइंट में कह रहा है इट शैल, जो भी एप्लीकेशन तुमने बनानी है इसके अंदर देनी है, कुछ भी तुम्हें दिक्कत हो रही है तो उस केस में कह रहा है पहले पॉइंट में इट शैल बी मेड टू द कलेक्टर विद इन 6 weeks, ठीक है जी। 4 हफ्तों का 1 महीना होता है मोटा मोटा, तो 1.5 महीने के अंदर तुमको 6 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ द कलेक्टर्स अवार्ड if the person making it was present or represented before the collector at the time when he made his award। तो अगर वो बंदा जब वो अवार्ड बना रहा था कलेक्टर, वो अफेक्टेड बंदा जिसकी लैंड जा रही है वो वहाँ था या उसके बिहाफ पे कोई वाइफ बच्चा भी कोई था वहाँ पर, तो उसको 6 हफ्तों के अंदर जो है उसको टाइम मिलता है कि वो अपनी एप्लीकेशन दे दे कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है कुछ।
ठीक है जी। दूसरा पॉइंट कह रहा है इफ पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन वाज नॉट सो प्रेजेंट, अगर जब वो बना रहा था अवार्ड कलेक्टर वो बंदा ही था ही नहीं वहाँ पर, ना उसका रिप्रेजेंटेटिव था कोई, एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन 6 वीक ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस फ्रॉम द कलेक्टर अंडर सेक्शन 21, एक सेक्शन 21 में नोटिस का पड़ा था, उसके बाद से फिर वो 6 हफ्ते काउंट होंगे, और विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द कलेक्टर्स अवार्ड। तो उसमें उसको बेनिफिट मिल जाएगा कि जी मैं तो था ही नहीं, मैं तो बाहर था, तुम लोगों ने मेरी जमीन ले ली, ये ले ली, वो ले ली, तो उसको 6 महीने तक का समय मिल जाएगा। ठीक है जी। और या फिर ये 6 वीक का नोटिस मिल जाएगा, 6 वीक का टाइम मिल जाएगा, जो 21 में हमने नोटिस पढ़ा था सेक्शन 21 में पिछली वीडियो में। द कलेक्टर मे एंटरटेन एन एप्लीकेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 6 वीक एज अबव विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर ही सेटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग इट विद इन 6 वीक। अगर उसे लगता है कि हाँ भी बाहर था, ये था, वो था, मैं नहीं भर पाया, तो वो 1 साल तक उसको खींच सकता है, मतलब 6 हफ्तों की बात को वो 1 साल तक लेके जा सकता है। ठीक है जी। द ग्राउंड ऑन विच ऑब्जेक्शन टू द अवार्ड इज टेकन, अब क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं, कहते हैं जी मेजरमेंट ऑफ द लैंड गलत लिया तुमने, मेरे ज़्यादा एरिया तुमने ले लिया, द अमेंडमेंट ऑफ द कंपनसेशन, कोई कंपनसेशन मुझे कम दे दिए तुमने, द पर्सन टू हुम इट इज़ पेएबल, वो गलत बंदा है जी, द अपॉर्शनमेंट ऑफ द कंपनसेशन अमॉन्ग द पर्सन इंटरेस्टेड, तुम गलत बांट रहे हो जी कंपनसेशन को। तो ये चीज़ हो गई जी। अब फिर 11 मिनट हो गए, ये लगता है फिर वीडियो रोकनी पड़ेगी, और लगता है 4 पार्ट बनेंगे इस वीडियो के। ठीक है जी। तो अब इसको पावर ऑफ द अथॉरिटी को मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। यहाँ तक कंपनसेशन की हमारी बातचीत हो चुकी है जी। और आउटरो वही सिंपल सा ही रखते हैं जी। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक मैंने अपना यूज़र नेम यहाँ का ऑर्डर देता हूँ ANDRO_GUY, वहाँ पर आप आकर मेरे से इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा है तो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को वरना तुम कर दोगे मिस। चलो जी, थैंक फॉर टू बी पहले भी प्रीति शर्मा साइनिंग, और बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो, बस इसके पार्ट्स बनते जा रहे हैं।